दोस्तों, ये केजरीवाल जो ऑड इवन का नया ड्रामा लेके जो नए साल में दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए आया है, उसके अंधे भक्त काफ़ी खुश हैं और शोर मचा मचा के केजरीवाल को शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन मेरी नज़रों में केजरीवाल एक नंबर का चूतिया, निहायती बेवकूफ़, घटिया ड्रामेबाज है। अब ये सोचोगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ और इस बारे में क्यों, इस ऑड इवन के चक्कर में मैं उसने अच्छी मुहिम चलाई दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इसने ऑड इवन में फार्मूला बताया है कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, वो टोटल गलत है। अब गलत कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसने एक पॉइंट रखा कि कोई लेडीज जब जा रही हो एक 12 साल तक के बच्चे के साथ, वो कोई किसी भी दिन किसी भी नंबर की गाड़ी को चला सकती है। अब जब वो लेडीज एक 12 साल के बच्चे को लेके जा रही है और पीछे 2 सीट खाली है, तो 2 बड़े बैठ जाएंगे। तो भी वो कार जितना रोड पे जगह ले रही थी उतना ही लेगी, जितना वो कार पॉल्यूशन कर रही थी उतना ही करेगी। और उल्टा 2 लोगों का जो दूसरे ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसकी जगह बच के रोड पे एक गाड़ी कम होता, जो कि वो पीछे बैठा हुआ 2 आदमी दूसरी गाड़ी लेके जाता। और उसके बाद दूसरी बात, कोई भी अकेली लेडीज ऑड इवन के चक्कर में नहीं उनको डाला गया है और कभी भी कोई भी गाड़ी लेके चल सकती है। तो भैया, जब वो अकेली लेडीज एक गाड़ी लेके जा सकती है, फिर वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि एक कार जब उतनी जगह रोड पे लेगा और उतना ही पोल्यूशन करेगा, तो उसमें साथ अपने 3 बंदे क्यों नहीं बैठ के जा सकते? मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये साला अपना सैलरी वाला मुद्दा दबाने के चक्कर में ये फालतू के एक ऑड इवन का चक्कर गले में दिल्ली वालों को डाल के वो मुद्दा तो दब गया और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसको ये नहीं पता कि ऑड इवन के चक्कर में एक दिन में कितना नुकसान होगा दिल्ली का, कितने व्यापारी के काम का नुकसान होगा। और इस ऑड इवन को प्रमोट करने के लिए उसने जगह जगह पे बैनर, पोस्टर, ये वो, रेडियो पे, टीवी पे प्रचार करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और ये ऑड इवन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है। अब वो उसको चाहिए कि जितने रुपए इसने लुटाए हैं एडवर्टाइजमेंट पे, और जितना लगा होगा उससे ज़्यादा के घोटाले सामने आएंगे कुछ दिनों में, वो आप आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो आप उतने ही पैसे जितने आप प्रचार पे लगा रहे हो, ज़्यादा नहीं, उतने ही पैसे दिल्ली में पेड़ लगाने पे करते, तो शायद आगे चल के पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता और इन्वायरमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता। और दूसरी बात, इसने जो अपनी वोट बैंक के लिए रेडी पटरी वालों को खुला छोड़ रखा है और रोडों पे जो अनथराइज कब्जे हो रखे हैं जगह जगह पे, जिसके कारण जाम लगता है, इन सबको रोड से हटा दे और जाम ना लगे, ट्रैफिक स्मूथ हो, तो आधे से ज़्यादा पोल्यूशन का चक्कर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ट्रैफिक की आधे से ज़्यादा समाधान ऐसे ही हो जाएगा। जो ये रेडी पटरी वाले फुटपाथ घेर के बैठे हुए हैं, इसको सुधारा जाए तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन कम हो जाएगा और ट्रैफिक भी स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वो कर देगा तो इसका वोट बैंक ख़त्म होता है और इसके ड्रामे के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए ये इस तरह के ड्रामे करता रहेगा, और जो अभी कर रहा है बस ये लोगों को परेशान करने के लिए है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए है।
इसके जो अंधे भक्त जिन्होंने वोट दिया था, आधे से ज़्यादा तो वो अब शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमने वोट क्यों दिया था, हमारा ये गलत फैसला था। लेकिन कुछ एक जो हैं जिनकी आंखों की पट्टी अभी भी नहीं खुली है, वो इनके हाँ में हाँ मिला के चिल्ला के इन चंद लोगों के कारण और इस चूतिए के सरदार केजरीवाल के कारण बाकी की जनता पिस रही है दिल्ली की। जब से दिल्ली की सरकार आई है, एक भी इंच भी रोड बनाया गई नहीं बना है। आप रास्ते ठीक नहीं करोगे, जगह जगह पे गलत तरीके से जाम लग रहे हैं, वो ठीक नहीं करोगे, और ये फालतू के ड्रामे करके ऑड इवन ये वो लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, तो बेवकूफ़ तो सिर्फ वही बनेंगे जिन्होंने इसको वोट दिया है और जिनके आँख से अभी इनकी पट्टी नहीं उतरी है, और बाकी के लोग जो शरीफ जनता है वो पिस रही है। तो केजरीवाल तो साला सुधरने वाला है नहीं। बस मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जो जिसके आंखों पे पट्टी चढ़ी है, अपनी आंखों की पट्टी उतारो, तुम ही सुधरो। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अगली बार मिलूंगा तो और भी खुलासे करूंगा और भी कोशिश करूंगा अपने जरिए से कि कुछ चूतिए सुधर जाए, ये केजरीवाल सुधरे। ये तो साला सुधरेगा नहीं, मैं गलत बोल गया, ये सुधरे। बस इसके अंधे भक्त सुधरे और इसके जूते मार के यहाँ से दिल्ली से बाहर करें। अभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम।